हाय एवरीवन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कैसे अपना एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर साथ में इन पैरेलल साइड हसल शुरू करके एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम बनाया और कैसे मैंने अपना एक फुल टाइम हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और फाइनली अभी मेरा साइड हसल ही मेरा फुल टाइम काम बन गया है। तो मैंने ये कैसे किया? अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन। सो आज की वीडियो में आई वांट टू एड्रेस दिस, सो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली टिल द एंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर जर्नी। पूरी आपको मेरी कहानी समझ में आ जाएगी और इसमें से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि अगर ये आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो, या मैंने कुछ जो मिस्टेक्स किए वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो पहली चीज, पॉइंट नंबर वन, ये है कि आपको साइड हसल करना ही क्यों चाहिए। वाई डू यू रियली नीड टू डू इट? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे हिसाब से अगर आप अपने कॉर्पोरेट जॉब में खुश हो, अगर आप अपना काम बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आप उसमें एक एक्सपर्ट हो और कंपनी भी आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करती है, तो आपको साइड हसल करने की ज़रूरत ही क्या है? यू आर हैप्पी इन योर कॉर्पोरेट जॉब एंड अगर हाई पेइंग अच्छा जॉब है तो छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ परेशानी है, जैसे कि आपका काम और आपका पैशन दोनों अलग चीज़ें हैं, कुछ मेल नहीं हो पा रहा है, या फिर यू आर स्कैर्ड ऑफ ले-ऑफ्स, बिकॉज़ वी नो जॉब सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। तो बिकॉज़ ऑफ दैट जॉब सिक्योरिटी फियर या फियर ऑफ ले-ऑफ्स, या बिकॉज़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, या बिकॉज़ योर जॉब इज़ वेरी टॉक्सिक और लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, जो भी आपका कारण हो, पहले वो व्हाई क्लियर होना चाहिए, व्हाई यू रियली वांट टू डू इट। क्योंकि अगर आपका व्हाई क्लियर होगा तो अपने आप यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ एंड व्हाट टू डू। सो फर्स्ट फिगर आउट योर व्हाई एंड देन यू कम टू व्हाट, कि अब करना क्या है। सो आपको साइड हसल बहुत सारे होते हैं। मेरा फॉर एग्जांपल साइड हसल डिजिटल है, मतलब मैं ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ, ग्रुप कोचिंग, वन ऑन वन, आई क्रिएट कोर्सेज, आई क्रिएट न्यूज़लेटर। सो मेरा सारा काम डिजिटल है, बट ज़रूरी नहीं कि आपको भी डिजिटली ही करना है, आप फिजिकली भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन start a store, okay, you can keep somebody over there to take care of a store or a restaurant. You can also buy some cars and then convert them into cabs or taxis or put them on Uber or Ola. There can be so many ways, right? You can buy a farm, आप एक लैंड खरीद के उसके ऊपर फार्मिंग कर सकते हो, या एक रिजॉर्ट बना सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टीज में अगर अच्छा डील करते हो तो बाय एंड सेल प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल डू। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, सम पीपल ऑल्सो आर वेरी गुड इन इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो साइड हसल मतलब समथिंग विच यू डू बियॉन्ड योर मेन वर्क। सो बियॉन्ड योर मेन जॉब, समथिंग विच यू डू ऑन द साइड इज कॉल्ड अ साइड हसल। तो जरूरी नहीं है कि वो एक डिजिटल चीज ही होगी, वो फिजिकल भी हो सकती है, जो मैंने एग्जांपल्स दिए अभी। लेकिन आपको मेरा सजेशन ये है कि यू शुड सिलेक्ट समथिंग विच इज अलाइंड टू यू, मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए, और यू शुड बी गुड एट इट, सो दैट ऐसा नहीं लगे बाद में कि अरे यार ये एक एडिशनल काम आ गया। अगर आपको उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट है एंड इफ यू आर गुड एट इट, देन इट विल नॉट लुक लाइक एडिशनल वर्क, तो एकदम बर्डन जैसे नहीं लगेगा। बिकॉज वन सजेशन दैट आई हैव इज दैट आपको साइड हसल पैरेलल में शुरू करना पड़ेगा आपके फुल टाइम जॉब के साथ। सो इफ यू हैव अ फुल टाइम जॉब देन यू विल हैव टू स्टार्ट इट इन पैरेलल। मतलब आप अचानक से फुल टाइम जॉब छोड़ करके एक दिन उठे और बोले अच्छा मैं साइड हसल करता हूँ, अभी मेरे को नौकरी नहीं करनी, मैं ये बिजनेस करूंगा, दैट मे नॉट वर्क। यू विल प्रॉब्ली नीड टू डू बोथ इन पैरेलल। द रीजन बीइंग बिकॉज योर साइड हसल विल ऑल्सो नीड इन्वेस्टमेंट। आपको उसमें भी पैसा लगाना पड़ेगा। कोई भी चीज, छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, यू नीड सम कैपिटल, राइट? वो कहाँ से आएगा? एकदम से तो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन नहीं जाता है। तो यू विल हैव टू थिंक थ्रू इट, ओके? डोंट लीव योर कॉर्पोरेट जॉब, दैट्स वन थिंग। डू बोथ थिंग इन पैरेलल। नेक्स्ट थिंग इज फिगर आउट whatever you are going to do. लेट्स से आपने रेस्टोरेंट खोला, या घर में ट्यूशन पढ़ाया, या फार्म ले लिया, या रिजॉर्ट खोल लिया। फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ यू विल डू इट। मैकेनिज्म क्या होगा? क्या आप एम्प्लॉयज रखोगे या खुद करोगे, या आपके घर में से कोई उसमें कंट्रीब्यूट करेगा? प्लस हु इज गोइंग टू बी द ऑडियंस या कस्टमर्स, कौन वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आपसे बाय करेगा, उसका स्कोप कितना है आपके एरिया में, या जहां पर भी आप उसे सेल करना चाहते हो, या अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो वहां भी व्हाट इज द total addressable market, how many people will be interested in that product or service. So that kind of research and study you should do even before you start anything. And most importantly, whatever you are trying to do should actually solve a real problem.
मतलब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अदरवाइज तो जस्ट बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी दैट डज नॉट मीन कि लोग उसे खरीदेंगे आपसे। सो व्हाटएवर इज योर आइडिया, व्हाटएवर इज योर साइड हसल, इट शुड सॉल्व सम प्रॉब्लम। ऑलराइट, हैविंग सेड दैट, अगर आपको दोनों चीजें साथ में करनी है, मतलब फुल टाइम भी और साइड हसल भी, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। For that, you will have to block time separately for your side hustle, whether it is on the weekend or whether it is early in the morning or late in the evening. You will have to dedicate some time. For that, you will have to prepare a calendar and you will have to stay disciplined. This is, of course, additional work. Okay, so a lot of people think कि side hustle मतलब कुछ जादू है, मतलब मैं कुछ अचानक से करूँ छोटा सा और मेरा बहुत सारा पैसा बनने लग जाए। वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जो भी इंटरनेट पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है, वो सब झूठ है, अधिकतर झूठ है। कभी भी कोई छोटे से एफर्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन जाता। अगर बन रहा होता तो हर कोई नहीं कर लेता। तो आप ये सोचिए कि आप 12 से 15 साल आप स्कूल कॉलेज गए, रोज़ एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ यू वेंट टू स्कूल फॉर 12 इयर्स, अनदर 3-4 इयर्स यू वेंट टू कॉलेज, देन यू डिड अ जॉब वेयर अगेन यू वेंट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग फॉर सो मेनी इयर्स। अगर आपको पता है कि ये सब करके ही आप यहाँ तक पहुँचे हो, दिस इज़ हाउ यू गॉट सक्सेस। तो आप क्यों सोच रहे हो कि कुछ जादू हो करके अचानक से साइड हसल से बहुत सारा पैसा बनेगा? आपको पता है द प्रूवन वे इज़ कंसिस्टेंट एफर्ट, हार्ड वर्क, एवरी सिंगल डे यू नीड टू शो अप। दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड दैट्स व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली रिक्वायर्ड इन योर साइड हसल। So that's the real truth. And what you should expect in the first 3 to 6 months, that's also important because a lot of people give up in first 3 to 6 months. Pehla, you will find it very hard to find the first 100 customers. It's going to be really tough. Dusra, you will have to try out and see what idea works for you. So trial and error and experimentation is a part of the process. Don't think कि आपने पहला जो चीज़ किया वही चल जाएगा. You will have to try different things or different methods and then only you will have to figure out one way which really clicks. When you start something of your own, you are not just a owner, but you are everything, right? तो आप एक CEO से लेकर के एक प्यून तक हर काम आपको करना है। अब आपको मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगी, आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, आपको सेल्स सीखना पड़ेगा, आपको फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न, सो बी प्रिपेयर्ड टू डू दैट बिकॉज नाउ यू आर नॉट एन एम्प्लॉय एनीमोर। You will need to start to oversee all aspects of your business, however small it is. And then you will have to hire experts who will be able to do it, but still you need to get involved in all these things. So be prepared to do that mentally. And lastly, in the first 3 to 6 months, be prepared to network with people who are outside your circle. As an employee, you are just collaborating or working with people who are either in your company or who are in the same field. But when you are in business, you will have to interact and socialize with a lot of people outside your circle, and that requires you to go outside your comfort zone. So please be prepared to do that as well. So that's pretty much it in this particular video. I hope you get a gist of why side hustles are important and what you should expect when you start them. In today's world, digital side hustle करना काफ़ी आसान है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम लगता है और हर काम घर बैठे हो जाता है। ओके, और उसमें नुकसान होने का चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। सो देखिए, अगर आप डिजिटल करना चाहते हैं तो दैट ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन, बट उसमें भी फिजिकल में जितना कॉम्पिटिशन है उतना डिजिटल में। सो फाइनली बिफोर आई साइन ऑफ, आई वांट टू टेल यू दिस: ट्रीट योर साइड हसल एज योर साइड हसल एंड नॉट एज योर मेन थिंग। ट्रीट योर मेन थिंग एज योर मेन थिंग टिल द टाइम योर साइड हसल बिकम्स बिग इनफ। तो जब आपका साइड हसल एक बड़ा रूप लेने लगेगा तब आप आपके मेन थिंग को रोकने या बंद करने के बारे में सोचिए। अदरवाइज तो आपका मेन थिंग ही आपका मेन थिंग रहना चाहिए एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन बोथ टुगेदर टिल दिस थिंग बिकम्स बिगर। ऑलराइट, दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल. If you really learned something in this video today, please hit the like button. If you think others can learn as well, share this video in your WhatsApp groups. And if you're new to the channel, please subscribe. With that, I'll take your leave. Tata, bye bye, and I'll see you in another video soon. Take care.